आशीषित करे। और एक बात अभी मैं अपने वचन में जाने से पहले आप लोगों के साथ एक गवाही रखना चाहूँगा। और वो गवाही कुछ इस तरीके से है कि प्रभु अपने नाम का तो आदर करता ही करता है, लेकिन अपने दासों के नाम का भी वो आदर करता है कई बार, है ना। मैं आज जो गवाही आपके साथ रखूंगा वो अद्भुत है। किसी का अगर माइक खुला है तो वो म्यूट कर सकते हैं। और परमेश्वर महान है। और मैं आज लोगों के साथ मीटिंग का लिंक शेयर नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, आप लोग शेयर कर दें, यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रभु अपने नाम का आदर करता है, साथ में वो अपने दासों के नाम का भी आदर करता है। आपने सुना होगा कि दुष्ट आत्मा कहती है, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आदर हो रहा है वो यीशु मसीह के नाम का भी हो रहा है, और जो लोग यीशु मसीह के नाम से जुड़े हैं उनका भी आदर हो रहा है। ये जो आत्मिक जगत है, इसमें हम सब इस बात को समझें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हैदराबाद से एक बहन है, वो मुझे लगभग 2 महीने से फोन कर रही है, और ये गवाही बहुत अद्भुत है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु को देता हूँ इस गवाही के लिए। तो उसने मेरी गवाही को यूट्यूब पर देखा और उसने मुझसे बात करना शुरू करी, मुझसे प्रार्थना कराना शुरू किया। और उसने बोला कि मेरा जो बेटा है वो 13 साल से अचानक किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो गया। और जैसे कि आपको एक व्यक्ति के बारे में पता होगा बाइबल में, जो कब्रों में रहा करता था, है ना, जो कब्रिस्तान में रहा करता था, कपड़े नहीं पहनता था, वैसी हालत कुछ उस तरीके के जो वाक्य उन्होंने बताया कि इस लड़के को कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, दिन भर चिल्लाता रहता है, उसको खाने का होश नहीं, टॉयलेट का नहीं। बहुत धनाढ़ परिवार के लोग हैं वो, और बेटा भी बहुत अच्छा नेशनल प्लेयर रहा है, बट अचानक पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी हालत बहुत वैसी है। तो हमने प्रार्थना करी, उस दिन से फर्क आना शुरू हुआ है उसको। अब उसकी हरकतें जो है वो नियंत्रित हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को टेनिस एल्बो, जो सचिन को हुआ था, आपको पता होगा, कोहनी, जो क्या बोलते हैं एल्बो, है ना, टेनिस एल्बो, उसका दर्द, कोहनी के पास का दर्द जो है वो शुरू हो गया। और वो दर्द उससे पहले भी हुआ करता था, और बहुत सालों बाद वो दर्द अचानक उठा, और इतना दर्द उठा कि वो जमीन में लेट कर कराने लगी। और उसकी हालत इतनी कि वो रात भर सो नहीं पा रही है। तो वो रात को ही अपने बरामदे में जाती है और ऊपर वाले से लड़ाई करना शुरू करती है। ऊपर वाले से मतलब जो ऊपर रहता है वो नहीं, परमेश्वर से। वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, 2-3 महीने हुए हैं उसको प्रभु में आए, विश्वास करती है वो। तो वो प्रभु से लड़ने लगी, और वो कहती है कि मैं अपने बेटे को कैसे खाना खिलाऊंगी, मैं अपने बेटे को कैसे नहलाऊंगी। तो उसे तो ठीक करेगा, करेगा जब करेगा, मुझे पता है तू उसे एक दिन ठीक करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आज तू मुझे ठीक नहीं करेगा तो मैं उसे कैसे खाना खिलाऊंगी, कैसे मैं उसको कपड़े पहनाऊंगी, उसके सारी चीजें कर पाऊंगी। मेरे बिना तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तूने ये जो मुझे दर्द आज दे दिया है, ये दर्द मैं ऐसे लेकर कैसे मेरा काम चल पाएगा। उसके बाद वो बोलती है कि तूने तिवारी को तो दर्शन दे दिए, वो मेरे को जानती है, मेरे से दुआ कराती है। बोलती आपने तिवारी को तो दर्शन दे दिए, है ना, उसको तो ठीक कर दिया आपने, दर्शन दे दिए, मेरे को क्यों करोगे, मैं तो पापी हूँ, ये हूँ वो, लड़ने लगी। और लगभग 3 बार उसने नाम लिया कि आपने तिवारी को तो ठीक कर दिया, उसके साथ बड़े चमत्कार कर दिए मैं। और वो लड़ने लगी, वो 3 बार उसने मेरे को बताया बाद में, बोले 3 बार मैंने आपका नाम लिया, और आपका नाम ले लेके लड़ रही थी कि आपने उनके साथ ऐसा किया, मेरे साथ क्यों करोगे।
है ना, मैं मेरे को थोड़ी प्यार करते हो, ऐसा ऐसा पता नहीं, लड़ रही है प्रभु से। और वो प्रार्थना करके वो सो गई दर्द के मारे। उस दिन पता नहीं जैसे तैसे उसने जो कुछ किया हो वो सो गई। और बताती है कि सवेरे वो दर्द पूरी तरीके से लड़की से गायब हो चुका था। पूरी तरीके से वो दर्द गायब हो चुका था। कई सालों का दर्द वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। आज लगभग ना जाने कितने दिन हो गए, वो गवाही 15 दिन तो हो चुके होंगे मुझे लगता है। वो दर्द अचानक ही, जो इतने दवाइयों के बाद थोड़ा पहले कम हुआ था, बहुत सी फिजियोथेरेपी, वो उस प्रार्थना के बाद जब उठती है सवेरे, वो दर्द जड़ से गायब हो चुका होता है। जड़ से गायब हो चुका होता है। तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि वो मेरा नाम लेके लड़ रही है, प्रभु आप तुझसे प्यार, ऐसा नहीं। प्रभु ने एक बात उस दिन बता दी उस स्त्री को भी, कि जो भी मुझे पुकारेगा, जो भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। वो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता, वो आप सबसे भी प्यार करता है। अगर आप भी आज दिल से उसे पुकारेंगे, उसका नाम लेंगे, तो वो आप सबको भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। वो बाइबल में लिखा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। बाइबल में लिखा है कि जितने उसे पुकारते हैं उन सब के लिए यहोवा जो है निकट है। तो मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ा। वो मेरे को बाद में बोल रही है, वो मुझे कह रही कि मैं आपका नाम लेकर मैंने 3 बार बोला, आप तिवारी को तो आपने दर्शन दिया, तिवारी के साथ ये किया, मेरे साथ। तो उसका जो बच्चे जैसा फेथ था, अभी नई नई विश्वासी है, सोचिए 3 महीने हुए, एक नया विश्वासी जो होता है एक बच्चे के समान होता है। और वो बच्चे के समान परमेश्वर से जिद कर रही है, लड़ रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस विश्वास का ऑनर किया। प्रभु को है ना इस तरीके का विश्वास अच्छा लगता है, जो बच्चों के जैसे निस्वार्थ निष्कपट होता है। तो प्रभु महान है, और आज वो पूरी तरीके से चंगी है। और मैं चाहूंगा आप उसके लिए प्रार्थना करें। उस लड़के का नाम सचिन है, कि प्रभु उसे पूर्ण रीति से चंगा करें और एक बहुत बड़ी गवाही आने वाले दिनों में पैदा हो। तो आज का जो वचन है, उस वचन के कुछ भाग हो सकता है आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इन दिनों परमेश्वर मुझे इस बात के लिए अगुवाई मुझे दी कि मैं इस विषय पर दोबारा बातचीत करूं। कुछ छोटे छोटे बातों को मैंने पहले भी रखा है, लेकिन आज का ये वचन यहाँ बहुतों को छुटकारा देगा। बहुत से लोग हैं, आज विश्वास मानिए, उनकी बीमारी का आज आखिरी दिन है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज जिस किसी भी बीमारी से आज आप परेशान हो, विश्वास मानिए कि आज यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी का आखिरी दिन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार जब वचन मैंने बांटा था बहुत पहले, मैंने बताया था बीमारियां कैसे आती हैं, बीमारियां क्यों प्रवेश करती हैं। उसके बाद मैं इस विषय को टच करना चाह रहा था कि हम चंगाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समय की कमी के कारण मैं उसमें जा नहीं पाया था, लेकिन मैं आज आपको बाइबल के माध्यम से बताऊंगा कि हम कैसे चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं प्रभु। आप आदि हैं, आप अनंत हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। आपके वचन को जब हम सुनने के लिए जाते हैं प्रभु, हमें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु। हमें उन वचनों पर चलने वाला मन दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, मसीह यीशु के नाम से पिता। तो आइए सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, और वो वचन है यशायाह की किताब, उसका 38वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक। यशायाह की किताब, उसका 38वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक। देखिए यहाँ क्या लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो
मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके विषय में जो आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, वो कहा कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ पर एक ऐसी अवस्था हिजकिय्याह राजा के साथ उत्पन्न हो गई है जिसके बारे में आप सब अवगत है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी वचनों। यहाँ पर आमोस का जो पुत्र है यशायाह, आमोस भी एक भविष्यद्वक्ता था, उसका पुत्र यशायाह वो भी एक भविष्यद्वक्ता है। वो परमेश्वर की एक आज्ञा को हिजकिय्याह राजा तक पहुंचा रहा है, और वो हिजकिय्याह राजा के पास जाकर कहता है कि यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। ये जो मुंह है ये तो यशायाह का है, ये आवाज यशायाह की है, ये शब्द यशायाह के है। इसका माइक खुल गया है, म्यूट कर लेंगे। अयोध्या की है। तो मैं आपको ये कह रहा था। हेलो, जी नायमन जी का माइक खुल गया शायद। हाँ, कहाँ पे आना है? हाँ, थैंक यू। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जुबान, शब्द, आवाज ये तो यशायाह की है, लेकिन जो आज्ञा है वो तो यहोवा की है। वास्तव में यशायाह नहीं कह रहा है, वहां पर कहने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। और वो क्या कह रहा है कि जो आज्ञा तुझे अपने परिवार के विषय में देनी हो, अपने घराने के विषय में देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। सोचिए, स्वयं परमेश्वर, वो अल्फा और वो ओमेगा, वो आदि और वो अनंत, वो प्रथम और वो आखिरी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा, वो कह रहा है कि तू अब मर ही जाएगा लेकिन ना बचेगा। तो ये बात यहोवा की तरफ से निकली है, ये यहोवा की आज्ञा है। हो सकता है कि आज यहाँ मेरी आवाज को कुछ लोग सुन रहे हो सकता है कि डॉक्टर ने भी आपके लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए हों, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया हो सकता है डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि अब आपका बचना मुश्किल है, अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब आप बचेंगे नहीं लेकिन मर ही जाए। उस अवस्था में देखिए हिजकिय्याह ने क्या किया। हिजकिय्याह का जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था, और आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। कुछ लोग ऐसी खबरों को सुनते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो इस डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी देश में इलाज कराते हैं, कभी विदेश में इलाज कराते हैं, कभी ये टोटका कराते हैं, वो कराते हैं। मौत का डर उन पर हावी हो जाता है जब कभी डॉक्टर ऐसा स्टेटमेंट दे दे। मुझे पता है जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक समय ऐसा ही था। लेकिन वहां पर देखिए हिजकिय्याह क्या कर रहा है। जो हिजकिय्याह ने किया आज बिल्कुल आपको भी वही करने की जरूरत है।
हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। देखिए, वो किसी इंसान के पास नहीं गया मदद मांगने, इधर उधर डॉक्टरों के पास नहीं भाग रहे, वो डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य, जिसके पास जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं, अधोलोक की कुंजियां हैं, जो जीवन का दाता है, वो उसके पास जा रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर। चाहूंगा, मैं थोड़ा भीग के आया हूं आज। वो कह रहा है कि स्मरण कर कि मैं कैसे एक खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के आगे रोने से अच्छा है परमेश्वर के आगे रोना। और हिजकिय्याह वहां पर बिलख बिलख कर रो रहा है, परमेश्वर के आगे वो हाथ फैलाकर दुहाई दे रहा है। और आपको यहाँ जानकर अच्छा लगेगा, यहाँ लिखा, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देखिए, दो बातें यहाँ हो रही। यहाँ पर परमेश्वर पिता कह रहे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हम लोग किसी हाथ के बनाए हुए परमेश्वर को नहीं पूज रहे, हम लोग किसी टेडी बियर को नहीं पूज रहे हैं। आपको पता है, टेडी बियर कभी पलट के जवाब नहीं देगा। आपके घर में गुड्डे गुड़िया होंगे ना, बच्चे उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं, गले से लगाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, लेकिन कभी भी वो गुड्डे गुड़िया, वो टेडी बियर पलट के बात नहीं करते। वो हाथों की बनाई हुई निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन खुशी की बात है, हम जिस परमेश्वर को पूजते हैं वो हाथों का बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है। वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। है ना? आपको पता है, हमारा परमेश्वर सुनता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जिसके कान तो हैं लेकिन वो सुनता नहीं, जिसकी आंखें तो हैं लेकिन वो देखता नहीं, जिसकी नाक तो है लेकिन वो सूंघ नहीं सकता, जिसके हाथ तो है बड़े कुछ काम के नहीं है, पाँव है लेकिन वो चल नहीं सकता। हमारे परमेश्वर के पास एक धड़कने वाला दिल भी है, भावनाएं है उसके अंदर, समझता है। तो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपको रोता और बिलखता हुआ छोड़ देगा। आपको इस बात को समझना है। दूध पिलाती हुई माँ तुम्हें छोड़ सकती है रोता हुआ, छोड़ के कचरे के डब्बे में डाल सकती है, किसी मंदिर किसी चौखट में डाल सकती है, लेकिन वो बोलता है, दूध पिलाती हुई माँ तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Who is there? सॉरी। तो क्या लिखा है? वो कहता है कि दूध पिलाती हुई माँ तुम्हें छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जब कोई बच्चा अपने पिता को पुकारेगा जो दूध पिलाती हुई माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है, अरे माँ आपको, है ना, कितना प्रेम करती पता है आपसे, तो आपको ये बात को भी समझना चाहिए कि वो परमेश्वर जो दूध पिलाती वो आपको कितना ज्यादा प्यार करता होगा। मुझे याद है, कभी ऐसा होता है कि घर में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे बीमार पड़ जाएं, माँ रात भर नहीं सोती। तो जब दुनिया में आप देखेंगे दुनियावी माँ इतना प्यार करती है, तो वो दूध पिलाती हुई माँ से ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता होगा। तो जब हिजकिय्याह यहाँ बिलख बिलख कर रोना शुरू करता है, जब बिलख बिलख कर रोना शुरू करता है, तो क्या होता है कि यहोवा ने जो ठाना था, यहोवा की युक्ति को कौन पलट सकता है सर? किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि यहोवा, है ना, उसकी टेबल से कोई ऑर्डर पास हो गया उसको पलट दे? किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं है इस दुनिया में, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है।
दुनिया की किसी ताकत में इतनी कुवत नहीं है, लेकिन आपके आंसुओं में इतनी ताकत है। वहां लिखा है अब तू मर ही जाएगा, ना बचेगा। जो अपने घर वालों के विषय आज्ञा देनी है, जो जायदाद लिखनी है, बड़े बेटे को क्या देना है, छोटे को क्या देना है, सब आज्ञा लिख दे, वसीयतनामा लिख दे, अब तू बचेगा नहीं। यहोवा कह रहा है अब तू मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। और तब क्या होता है? तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोना शुरू करता है। तूने ही फाड़ा है, तू ही सिएगा, तूने ही रोगी किया है, तू ही चंगा करेगा। पतरस कहता है प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तेरे अलावा और कहां? तूने ही फाड़ा है प्रभु, तू ही सिएगा, तूने घाव दिए, तू ही चंगा कर। हमारा तो कुछ और है ही नहीं, आर पार कुछ नहीं हमारे पास सिवाय यीशु मसीह के। हम कहाँ जाए? तो हिजकिय्याह को पता था इस दुनिया में अब मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। चाहे मैं कितने बड़े डॉक्टर के पास, कितने बड़े वैद्य कहीं चला जाऊं, आयुर्वेदिक इलाज कराऊं, होम्योपैथी, कहीं ठीक नहीं हो सकता मैं। अब मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए। एक समय आता है जब मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है। हमें पता है, हम लोग हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। मैंने मरते हुए लोगों को देखा है, उनके परिवार वालों को कोई ये प्रसाद ला रहा है, कोई ये अमृत चखा रहा है, वो चखा रहा है। नहीं जी, जब टाइम आता है ना, तो अंबानी भी कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दे, आधी सांस भी नहीं खरीद सकता वो। जिस दिन अंबानी का टाइम आएगा ना, उसकी पूरी जायदाद, उसके पूरे एम्प्लॉय भी अगर उसके लिए दुआ करेंगे, अगर वो यीशु मसीह से नहीं कर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई भी नहीं है जो आपको सांसें दे सके, आपकी सांसें बढ़ा सके। अगर आप चाहते हैं आपकी सांसें बढ़ें, आप जीवित रहें, तो जीवन को पूजना शुरू करिए। आज लोग अंधकार को, मृत्यु को पूज रहे हैं। चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है, लेकिन मैं इसीलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम जीवन की पूजा करते हैं। पता है आपको, हम लोग किसको वर्शिप करते हैं? हम जीवन को पूजते हैं। और जब आप जीवन को पूजेंगे तो आपके जीवन में जीवन ही बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हम लोग जीवन को पूजते हैं, हम लोग जीवन की स्तुति करते हैं, हम लोग जीवन की आराधना करते हैं। वो जीवन कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन, समझ रहे हैं? जीवन हूं मैं। हम जब यीशु का नाम लेते हैं, हम जीवन से भरने लगते हैं। तो आप कितने अरबपति खरबपति क्यों ना, अगर डॉक्टर ने कह दिया अब आप बचने वाले नहीं है, आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, उस अवस्था में निराश ना हो, उस अवस्था में अपनी हिम्मत ना हारे। एक है जो इस अवस्था से आपको खींच के वापस ला सकता है। एक है जो मुर्दों को भी जिला सकता है। मैं ऐसे 2 लोगों से मिल चुका हूँ, 2 या 3 लोगों से मिल चुका हूँ जो मरकर जिंदा हुए हैं। अभी पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, मेरे पास्टर ने एक गवाही शेयर करी। यहाँ पास में ही एक जगह मंडी, निरंजनपुर मंडी, वहां एक परिवार था, उनके लिए प्रार्थना करने गए। वहां एक छोटा बच्चा है जिसकी बचपन से एक किडनी है, बचपन से एक किडनी है। उसको बहुत सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किसी दिन उसके परिवार के लोग पास्टर से मिलते हैं, पास्टर उनके घर दुआ करने जाते हैं, और जब अगले दिन उसका एमआरआई होता है तो बचपन से एक ही किडनी है, लेकिन जब एमआरआई होता है तो वहां ब्रांड न्यू 2 किडनियां होती है। दूसरी किडनी कहां से बन गई रातों रात, किसी को नहीं पता। हमारे परमेश्वर यहोवा के स्टोर हाउस में ना, उसके खजाने में बहुत से ऑर्गन रखे हुए हैं। हमारी जब गाड़ी खराब हो जाती है, हम अपने कांच टूट जाता है, हम कांच बदलवा लेते हैं, साइलेंसर फट गया, हमारे शरीर के अंग रातों रात नए हो जाते। उसके स्टोर हाउस में ना सब कुछ है, रातों रात। आप देख सकते हैं क्या हुआ। वो एक किडनी थी, लेकिन जब उसका एमआरआई किया गया, वहां ब्रांड न्यू 2 किडनियां थी। तो यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि जो चीजें हैं नहीं, हम उनको नाम ले लेकर बुला सकते हैं विश्वास के साथ। तो पहली बात आपको मैंने बताई कि अगर आज आप किसी ऐसी अवस्था में हैं जहां डॉक्टर कह रहे हैं अब आप बचेंगे नहीं, मर ही जाएंगे,
आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको जीवन के पास जाना है, उस जीवन के सोते के नीचे जाना है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। जब एलिया आज तक जिंदा हो सकता है, हनोक जिंदा हो सकता है, जब उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर को उन्हें प्रसन्न किया और प्रभु ने उन्हें मरने नहीं दिया, तो आज हम और आप भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन क्यों नहीं जी सकते? हम लोग वो आशीषित लोग हैं, वो आशीषित जनरेशन है जो मृत्यु को नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। पलक झपकते ही हमारी ये विनाशी देह अविनाशी को पहन लेगी। जिन लोगों को मरने से डर लगता है उनके लिए मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको कभी मौत देखनी ही ना पड़े। आप पलक झपकते ही मध्य आकाश में उठा लिया जाए और आपकी ये विनाशी देह अविनाशी को पहन ले। वो समय आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है मैं अपने अभिषिक्त की देह को सड़ने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से कोई बीमार है तो वो उसको और क्या करना चाहिए? याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 14 से लेकर 15 आयत पढ़ेंगे। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 14 से लेकर 15 आयत में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। देखिए आपके लिए एक बात लिखी गई है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के प्राचीन आपके पास्टर, आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत सालों से विश्वासी हैं, प्रभु में मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, सीनियर हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ एक भय युक्त जीवन जीते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, बाइबल का ज्ञान रखते हैं, प्रार्थना और भक्ति का जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को एल्डर्स कहा गया है, कलीसिया के प्राचीन कहा गया है। तो आपको एक यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर मतलब बीमार पर तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल अभिषेक को दिखाता है। तेल किसको दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है। और लिखा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बचने की उम्मीद नहीं जी। बजरंग कोई है, म्यूट कर लीजिए। वहां लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। लोग आजकल तेल बेचने लगते हैं, अभिषेक कभी बेचा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने पौलुस से प्रार्थना करी, अरे ये जो तुम पवित्र आत्मा का दान है पैसे लेके हमें भी दे दो। पतरस पौलुस को बोलता है तू क्या गंभीर बात बोल रहा है, कितनी दंडित करने वाली बात बोल रहा है। तूने जो ये बात कही अभी क्षमा मांग, ऐसा ना हो कि तू नाश हो जाए। अभिषेक को कोई खरीद नहीं सकता। अभिषेक को बेचने और खरीदने की कोशिश बंद करें। यहाँ लिखा है तेल के द्वारा नहीं बचेगा रोगी। इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री से खरीदते रहिए। अभी पिछले दिनों मैंने बताया एक भाई है, 11,000 रुपए का तेल, उनको 1 लीटर तेल, 1 रुमाल और एक कोई और चीज 11,000 रुपए में बेचेगी। सर 1 लीटर तेल कितने का आता है? कोई बताएगा मुझे? 200, 150, इससे ज्यादा का नहीं आता है। 1 रुमाल कितने का आता है? 20 रुपए का। बहुत अच्छा, 50-60। मुश्किल से 300-400 रुपए की चीज को विश्वासियों को बरगला के, ये अभिषिक्त तेल है, ये अभिषिक्त कपड़ा है, इसको छूने से ही तुम चंगे हो जाओगे, इसमें आग है, इसमें अनॉइंटिंग है, ये है वो है। बाप रे, पता नहीं क्या चल रहा है, लोग भी कर रहे जा रहे।
11,000 रुपए का वो बेचा गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? तेल से चंगा नहीं होगा वो, वहां लिखा है विश्वास की प्रार्थना। ये है वो कुंजी, वो चाबी जो समझनी पकड़नी आप। और रोगी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, ये नहीं लिखा अभिषिक्त तेल के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना। विश्वास बहुत बड़ी एक मेडिसिन है, एक चाबी है आपकी चंगाई की। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। वो तेल नहीं करेगा, कोई प्रभु का दास नहीं करेगा। प्रार्थना भले आप कर रहे हैं, कलीसिया के प्राचीन कर रहे हैं जो आपके आदर के योग्य है, लेकिन प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। उठ, निखाट उठा और चल फिर। प्रभु उसको खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा की जाएगी। अगर आज आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो कि आपके किसी पाप के कारण आई, जब कलीसिया के प्राचीन आएंगे वो तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दया आप पर उतरेगी। उसमें लिखा है यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। देखिए, एकता में, हमारी यूनिटी में, हमारी फेलोशिप में कितनी ताकत होती है, हमारी संगति में। मतियास भाई हमेशा कहते हैं आपस में मिलना न छोड़े। अकेले काम नहीं होगा जी। कलीसिया को साथ लिए बिना चमत्कार बहुत मुश्किल है। प्रभु के दासों का, पास्टरों का, अभिषिक्तों का आदर करिए, उनकी पहुनाई करिए, उनको घर बुलाइए। जब वो आते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल का धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर नहीं आ सकते हैं, आपके हालात ऐसे हैं, तो कम से कम ऑनलाइन मीटिंग तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में मतियास भाई को अपना प्रार्थना निवेदन तो दे सकते हैं। यहाँ कलीसिया के प्राचीन घर नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। विश्वास से ही हम सोच लेंगे कि हमने आपके ऊपर हाथ रखा और तेल मल के हम आपके लिए प्रार्थना करें। बाइबल में सोचने और करने में कोई फर्क नहीं। सोच लिया, कर लिया। अगर तूने किसी स्त्री को बुरी नजर से देख लिया तो तूने उसके साथ कुकर्म कर लिया। किया नहीं है, सिर्फ सोचा बस है। वहां लिखा है अगर तूने किसी स्त्री को बुरी नजर से देख लिया, सोच लिया, मतलब कुकर्म कर लिया। इसका मतलब एक प्रिंसिपल यहाँ समझ में आता है, सिद्धांत की बाइबल में सोचने में और करने में कोई फर्क नहीं। आप मेरे पास नहीं, आप चाईबासा में है, मैं देहरादून में, यहीं से हाथ बढ़ाकर सोचूंगा, आत्मिक रिलम में मैं आपके सर पर हाथ रखूंगा। यहाँ एक तेल मेरे हाथ में होगा जिसे मैं आपके सर पर मलूंगा, बोलूंगा यीशु के नाम से उठ और चल। आत्मिक रिलम में दूरी नहीं है, आत्मिक रिलम में दूरी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी लीक से हटके बता रहा हूँ वचन से। एक प्रभु के दास की अंगूठी, इनकी मैरिज की अंगूठी, बहुत प्यारी अंगूठी, किसी होटल के रूम में जाते हैं तो छूट जाती है। वो मीटिंग लेके आते हैं, फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं, और उन्हें याद आता है कि जब वो हैंड वॉश कर रहे थे तो उन्होंने वो अंगूठी वहीं पर बाहर उतार के रख दी थी, टेबल पे, वॉश बेसिन के पास। वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं बड़े दुख के साथ। वो बोलते हैं प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद द नेम ऑफ लॉर्ड। कुछ भी असंभव नहीं यीशु के नाम के लिए। और वो यहाँ हाथ बढ़ाते हैं, विश्वास से बढ़ाते हैं, और वो उस अंगूठी को छू लेते हैं, और उस अंगूठी को एक हाथ से उठाते हैं, दूसरे हाथ में पहनते हैं, आत्मा में ही, आत्मिक रिलम में। और जब आंखें खोलते हैं तो वो अंगूठी उनकी उंगली में होती है। यहाँ आत्मा में कोई दूरी नहीं है ना। आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको पता होगा, है ना। फिलिप्पुस के बारे में पढ़ा, इधर से घुसा उधर जाके निकला। आपको पता होगा यीशु मसीह नाव में बैठे हो, नाव एकदम से वहीं जहां से पहुंचना था 300 की स्पीड से पहुंच गई। आत्मिक रिलम में जिस दिन आप समझ जाएंगे इस आत्मिक रिलम को, आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार प्रार्थना करी, मैं ताज्जुब करता हूँ। बहुत साल में जब बच्चा था प्रभु में, तब की बात बता रहा हूँ, 2012-13 में ही जब मैंने प्रार्थना करी एक बहन के लिए, वो कनाडा में थी, और वो वहां सोफे में गिर पड़ी। मैंने प्रभु से बोला प्रभु ये कैसे होता है, यहाँ मैंने इंडिया में हूँ, मैं देहरादून में हूँ, वो कनाडा में है, 7 समुंदर पार, आप सोच सकते हैं। प्रभु का नाम बोला, वो वहां गिर गई सोफे, मतलब खड़े नहीं हो पाए।
और यीशु का जो नाम है ना, बाइबल में लिखा है कि पूरी पृथ्वी यहोवा की महिमा से भरी हुई है। दिस अर्थ इज फुल ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। प्रभु तू यहीं से कह दे और हो जाएगा। और उसने, यीशु ने कहा और उसी घड़ी वो लड़की चंगी हो गई। जाने की जरूरत नहीं है। आप कमरा बंद करके, अपने घर को बंद करके, कमरे को बंद करके आप पहाड़ों को, गढ़ों को, दिल्ली को, जापान को, चाइना को, पूरे विश्व को हिला सकते हैं। अपने पूरा रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में। वो यीशु का नाम, जो बोलेंगे वो होगा। आत्मिक जगत को और समझना शुरू करें। तो देखिए, दूसरी बात क्या करनी है, अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, अपने घर में प्रेयर मीटिंग रखने की कोशिश करिए। उस प्रेयर मीटिंग में जब प्रभु के लोग आते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहां लिखा है कि तब चंगाई आती है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और अगर उसने पाप भी किए हो तो क्षमा की जाएगी। तो संगति का महत्व आपको बताया गया। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, लूका 9 और 1 में लिखा है, लूका 9 और 1 में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, कितनी दुष्ट आत्माएं? सब दुष्ट आत्माओं पर। कितनी बीमारियों पर? सब बीमारियों पर, है ना। और उनको दूर करने के लिए जो सामर्थ और अधिकार है वो सब उनको दिया। तो आज जब कभी आप किसी भी बीमारी से परेशान हो, आप उस जगह अपने हाथ को रखें। वचन ये भी कहता है कि यदि तो इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ के जाकर समुद्र में जाके गिर जा, तो ये हो जाएगा। तो आज आपको अगर घुटने में दर्द है, इसी वक्त मेरे साथ आप 2 मिनट वहां हाथ रख सकते हैं। प्रभु आपको चंगा करने वाला है। जितनों को घुटनों में दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप इसी वक्त वहां हाथ रखें और यीशु के नाम से उस दर्द को जाने की आज्ञा दें। मेरे साथ प्रार्थना करें, बोलिए। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम के लिए, जिस नाम में मुझे हर एक दुष्ट आत्मा पर और हर एक बीमारी पर अधिकार मिला है। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि जो भी दर्द मेरे शरीर में है, जो भी परेशानी मेरे शरीर में है, जिस हिस्से को मैं इस वक्त छू रहा हूँ प्रभु, उस हिस्से में है प्रभु, इसी वक्त यीशु के नाम से वो बीमारी मेरे शरीर को छोड़ कर जाए। बाइबल में लिखा है, हर एक वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हर एक वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। यीशु का वचन कहता है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ के जाकर समुद्र में गिर जा, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति दी है। बाइबल में लिखा है यशायाह 91 में, माफी चाहूंगा, भजन संहिता 91 में, कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस बात को आप समझे, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। यीशु का नाम प्रभु मैं आज इन सब के ऊपर बोलता हूँ प्रभु, जहां जहां इन्होंने हाथ रखा है प्रभु, मैं यीशु के नाम से प्रभु उस जगह में चंगाई बोलता हूँ, पूर्ण रीति से छुटकारा मांगता हूँ यीशु के नाम। यीशु का लहू लगाता हूँ प्रभु, चंगाई दे प्रभु, कृपा करे, कृपा करे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको अपने अधिकार को पहचानना है। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, उसमें हमें अधिकार मिला है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। यशायाह 53:4-5 में क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा मेरे लिए यशायाह 53:4-5? यशायाह 53:4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के
कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। आमीन। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी आपको एक कुंजी दी गई है। अगर आप इसका इंग्लिश संस्करण पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। We have been healed through the stripes of Lord Jesus Christ. हम हो चुके हैं, ये नहीं लिखा हो जाएंगे। आत्मिक जगत में हम सबको चंगाई जो है वो उपलब्ध हो चुकी है। जब एक बच्चा माँ की कोख में आता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको जो चीजें अभी हिलती हुई परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रही, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही। आप जब यीशु का नाम बोलते हैं किसी बीमारी के ऊपर, किसी बंधन के ऊपर, तो उसका टूटना उसी दिन से शुरू हो जाता है और धीरे 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 देखेंगे आप उनका प्रगटीकरण होता है। तो आज आपको सिर्फ यही करना है, आपको जितने भी झूठे लक्षण पैदा करने वाली जो दुष्ट आत्मा है, आप इन दुष्ट आत्माओं को बोलिए। यीशु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी किडनी में दिक्कत थी, दोनों किडनियां खराब थी। डॉक्टर ने उस छोटे से बच्चे के माँ बाप को बोला ये चंद घंटे का है, कुछ दिनों का मेहमान है। उनके माँ बाप को ये वचन जब उन्होंने पढ़ा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उन्होंने 1000 बार उस बच्चे के ऊपर हाथ रखकर, हाथ बढ़ाकर बोलना शुरू किया कि यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। विश्वास मानिए हजारों बार उन्होंने उस बच्चे के ऊपर हाथ रख के ऐसा बोला होगा माँ बाप ने। और जब अगली बार उसका स्कैन हुआ, विश्वास मानिए उसकी किडनियों में कोई भी खराबी का ट्रेस नहीं था। वो बच्चा आज तक जिंदा है। तो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ऐसे मजाक नहीं है। आपको अगर कभी कोई तार पड़ जाए ना घूमता हुआ शरीर पे, आप बिलबिला जाएंगे। चाहे वो लोहे का तार हो या नायलॉन की पड़ जाए शरीर पे, पूरा शरीर झन्ना जाता है, दर्द से बिलबिला उठते हैं। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं आपके लिए, मजाक नहीं है। तो हड्डी और मांस तक चीर दिया, चिथड़े हो गए उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो जितनी भी ये जो आज लक्षण दिखाई दे रहे, सर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, डांटिए इनको। बोले तुम झूठे लक्षण पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, यू स्पिरिट ऑफ लाइंग सिम्टम्स, You spirit of lying symptoms, I rebuke you in Jesus name. तुम्हें यीशु के नाम से डांटते हैं, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। हम तुम झूठे लक्षण पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए इन झूठे लक्षणों पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके लहू पर विश्वास करते हैं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने एक वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ प्रेयर पॉइंट्स मैंने रखे थे कि ऐसे प्रार्थना किया करें। आप लोगों को पता होगा मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप शिवशंकर तिवारी के नाम से ढूंढ सकते हैं। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी वीडियो में आपको डालूं तो आपको पता चल जाए। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी, प्रेयर पॉइंट ऐसे कर सकते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने वैसा ही किया और जैसा मैंने उनको बताया था, और प्रार्थना खत्म होते ही वो अपनी जगह में खड़े नहीं रह पाए, वो गिर गए। वीडियो देखिए, वीडियो में जैसा बोला वैसा कर रहे हैं। अचानक पवित्र आत्मा का अभिषेक उस लड़की के ऊपर उतरा और वो गिरती है, बेशुद्ध हो जाती है, और जब उठती है तो बीमारी उसके शरीर में नहीं होती। तो यीशु के नाम में वो ताकत है, यीशु ने हमें वो अधिकार दिया है ना। तो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे। वो बात बार बार शैतान को याद दिलाना है, तू झूठे सिम्टम पैदा करने वाली, झूठे लक्षण पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, भाग यीशु के नाम। मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता। कितने हावी हो रही हो, बोले मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, तुझे जाना होगा यीशु के नाम से। गो इन जीसस ने प्रार्थना करते रहे और देखिए आने वाले दिनों में एक अद्भुत काम आप अपने जीवन में होता हुआ देखिए। इसके बाद एक बात और बोलकर मैं खत्म करूंगा। अभी हालांकि समय हमारा आगे जा रहा है, लेकिन कुछ समय, जो चंद समय बाकी है, उसमें आप मेरे साथ पढ़ें गिनती की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत।
चलिए मैं पढ़ता हूँ। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। मूसा ने एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। देखिए क्या लिखा है, जिसने उस, एक से पूरा पढ़ेंगे। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, ये सांप किसको बता रहा है? ये बता रहा है शैतान को, दुष्ट आत्मा। ये पीतल का खंबा किसको दिखा रहा है? ये यीशु के क्रूस को दिखा रहा है। और वो सांप जो आप देखेंगे, पीतल का वो सांप, यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसके पांव झलकाए हुए पीतल के समान। पीतल का सांप वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने जितने भी पाप और अधर्म और जो विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, उनको क्रूस पर ठोक दिया और हमारे सामने से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह की ओर जितने भी निगाहें लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हो सकता है आज आप बीमारी की अवस्था में हो, कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, लेकिन आपका अगर भरोसा यीशु मसीह पर है, विश्वास मानिए, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे और अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, मेरे पास समय नहीं है, और मैं आपको बस एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन आप अपने ऊपर हाथ रखकर आप बोले, आई स्पीक हीलिंग अपॉन माई बॉडी इन जीसस नेम। यीशु के नाम से मैं शरीर में चंगाई बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं शरीर में चंगाई बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं शरीर में चंगाई बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं शरीर में चंगाई बोलता हूँ। अब चाहे तो आप एक गिलास पानी ले, अगर आपको लगता है आपका विश्वास वैसे बढ़ जाएगा। तो आपको पता है जब उस स्त्री ने जो गिरे जा रही थी, यीशु मसीह के चेले बोल रहे हैं, प्रभु पूछ रहे किसी ने मुझे छुआ है? प्रभु बोल रहे पूरी भीड़ गिरी पड़ रही है तो उस पे बोलते नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं छुआ, आमतौर पे किसी ने विश्वास से छू लिया मुझे। प्रभु उसको बोलते हैं, उस स्त्री तू अपने विश्वास के कारण चंगी। प्रभु के कपड़ों में कोई चमत्कारी अभिषेक नहीं था। चमत्कारी अभिषेक पैदा हुआ यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले लोगों के छूने के द्वारा। जब वो विश्वास से छूते हैं तो अभिषेक पैदा हो जाता है। यीशु मसीह के वस्त्रों में अभिषेक नहीं था, उस स्त्री ने इतने विश्वास के साथ छुआ कि उसके विश्वास ने उस पानी में करंट पैदा कर दिया, अभिषेक पैदा कर दिया। और प्रभु यीशु कहते हैं तू अपने विश्वास के कारण चंगी हुई है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आप हमेशा एक बात याद रखें, यीशु मसीह कहते हैं अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगो तो तुम पाओगे कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और आप सब जैसे जानते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु की स्तुति हो, महिमा प्रशंसा जय जयकार केवल हमारे परमेश्वर पिता को मिले, जिसने फिर एक बार आपके साथ अपने बहुमूल्य दास के माध्यम से हमसे और आपसे बातें किया है।